सभी का स्वागत है। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जाम के लिए। जहाँ पर भी हिंदी साहित्य आता है वहाँ आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन हैं? रंगेय राघव, भगवती चरण वर्मा, नागार्जुन या धर्मवीर भारती? इसका राइट आंसर है कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण या निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला? मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुकलश, मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण है। तो इसका ए जो होगा वो राइट है। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? केशवदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर रामविलास शर्मा, महादेवी वर्मा? तो इसका राइट आंसर है तुलसीदास के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। महादेवी वर्मा की रचनाएं जो है एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। गिल्लू, मेरा परिवार, नीरजा, यामा, संस्मरण, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, दीप शिखा? अगला क्वेश्चन है, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? प्रभा खेतान की है या उषा प्रियवंदा की, मन्नू भंडारी की या सुषम वेदी की? तो अन्या से अनन्या आत्मकथा प्रभा खेतान की है। ये भी बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, अयोध्या सिंह उपाध्याय की, रामधारी सिंह दिनकर की या श्रीधर पाठक की? तो इसका राइट आंसर है वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, एग्जाम में ये बार बार पूछी जाती हैं। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, संस्कृति के 4 अध्याय, हुंकार? मैथिली शरण गुप्त की भी रचनाएं हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती, इनको भी आप लोग नोट डाउन कीजिए। जयद्रथ वध, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया, रत्नावली? लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? गलत वर्ड को आप लोग पहले ही अंडरलाइन कीजिएगा, क्योंकि अगर इसको ना ध्यान दें तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। स्कंदगुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र, संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, रसज्ञ रंजन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो इसमें पूछा है कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इसका राइट आंसर है। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद की रचना है, और बाकी संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है। रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अशोक के फूल भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें भी आप लोग नहीं वर्ड को पकड़िएगा, क्योंकि अगर इसको नहीं देखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिवराज भूषण, भूषण, शब्द रसायन, देव, उद्धव शतक, भारतेंदु हरिश्चंद्र? इसमें भी नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर है। उद्धव शतक रचना जो है ये जगन्नाथ रत्नाकर की है, जो कि एक काव्य ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, अंधा कुआं के रचनाकार कौन हैं? लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन डाकेश, धर्मवीर भारतीय? तो अंधा कुआं के रचनाकार डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं। मोहन डाकेश की रचनाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा।
आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन, ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और जहाँ भी आप लोगों को समझना आए वहाँ पर कमेंट कीजिएगा। अगर सेशन समझ आए अच्छे से आप लोग को तो आप लोग वो भी कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को आगे साहित्य पढ़ना है या व्याकरण पढ़ना है उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। जो टॉपिक आपको पढ़ना होगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। महाभारत की रचना पर आधारित नाटक है अंधा युग, अंधी गली, कोणार्क, आधे अधूरे। तो महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है अंधा युग। प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल की, सदन मिश्र की, लल्लू लाल जी की, राम प्रसाद निरंजनी की। तो इसका राइट आंसर है प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। अगला है सूर सागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी। तो इसका राइट आंसर है सूर सागर ब्रज भाषा की रचना है। अगला है वीरों का कैसा हो बसन, यह कविता किसने लिखी है? सुमित्रा कुमारी चौहान ने या सुभद्रा कुमारी चौहान, माखन लाल चतुर्वेदी ने या रामधारी सिंह दिनकर जी ने? तो वीरों का कैसा हो बसंत यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। अगर आप लोग यहाँ ध्यान नहीं देंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि आजकल ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, सुभद्रा के साथ में सुमित्रा कुमारी चौहान भी लिखा रहता है। अगला क्वेश्चन है कवितावली के रचनाकार कौन है? सूरसागर, जायसी, तुलसीदास या घनानंद? तो कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी की और रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है, उसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, वरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहचू। मृगावती किसकी रचना है? उस्मान की, मंझन की, कुतुबन की या फिर जायसी की? तो मृगावती रचना जो है ये कुतुबन की रचना है। जायसी की रचनाएं जो महत्वपूर्ण है उसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा। लेकिन जो पद्मावत रचना है इससे इनको प्रसिद्धि मिली थी, पद्मावत रचना से जायसी को प्रसिद्धि मिली थी। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे जगनीक, खुसरो, शरहपा, गोरखनाथ। तो आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि खुसरो थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।